नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के कपाट बंद होना शुरू हो गए हैं और अब सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जो है वो जुट गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट क्रमश बंद हो रहे हैं और श्रद्धालु अब शीतकालीन गद्दी स्थलों पर ही अपने इष्ट देवताओं के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और सब्सिडी का ऐलान किया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने भी स्टेट हाउस और होटल्स में 50% छूट देने की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले और इस यात्रा का प्रचार प्रसार हो सके। पर्यटन सीजन होता है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम जितने भी पर्यटक श्रद्धालु आते हैं उन्हें अपने गेस्ट हाउसेज, होटल्स के माध्यम से आवासीय भोजन की सुविधा उपलब्ध कराता रहा है। चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ जी धाम हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी पर्यटक इन क्षेत्रों में आते हैं उनको गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों के माध्यम से हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश भी थे कि जो हमारा चारधाम यात्रा के अलावा शीतकालीन चारधाम यात्रा होती है उसको प्रोत्साहित भी किया जाए, और इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो इसमें निर्देश दिए गए थे उसके क्रम में प्रबंध निदेशक महोदय की तरफ से एक आदेश भी निर्गत किए जा चुके हैं कि जो भी श्रद्धालु जो हमारे चारधाम यात्रा के शीतकालीन चारधाम यात्रा के मार्ग में जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो उत्तरकाशी में हो, रुद्रप्रयाग में हो, चमोली में हो, इन जनपदों में रुद्रप्रयाग में, चमोली में और उत्तरकाशी में ऐसे जो भी हमारे श्रद्धालु शीतकालीन चारधाम यात्रा में आएंगे उनको गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हमारे हैं, उनमें हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, उनमें आवासीय सुविधा में 50% की छूट का निर्देश थे। उसी का अनुपालन के क्रम में हम लोगों ने निर्देश निर्गत किए। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। वो नए नए इनोवेटिव कार्य रहते हैं। पहले शीतकाल में यात्रा होती नहीं थी, पर आपने उसको शुरू किया और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और उसको बढ़ाने के लिए टूरिज्म विभाग ने भी सब्सिडी दी है। निश्चित इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव होगा, और जो कि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे यहाँ की भी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ एक 5वां धाम भी तैयार हो गया, जो शीतकाल यात्रा आएंगे इस धाम को देखने भी होगी। पिछले वर्ष हमने नवाचार प्रारंभ किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे, और प्रधानमंत्री जी ने उस यात्रा में सम्मिलित होकर पूरे देश दुनिया को हमारी इस शीतकालीन यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी भी हुई। और मुखवा उनके आने के बाद उस क्षेत्र में बड़ा एक पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पर आस्थावान लोग माँ गंगा के क्षेत्र में आए, और एक बड़ा पर्यटकों का एक बड़ी संख्या इसके कारण से हमारी बढ़ी है। तो इस वर्ष हमारे सामने ये एक अच्छा अवसर है कि हम पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही अभी हमारी जो चारधाम यात्रा और कपाट बंद होंगे उसके बाद हम इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज 23 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 8:20 पर वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा अर्चना और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शीतकालीन के लिए विविधवार तरीके से जो है बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि कपाट जो है बंद होने की प्रक्रिया आज सुबह तकरीबन 4 बजे विशेष पूजा के साथ प्रारंभ हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे, बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विजय थपलियाल, तीर्थ पुरोहित और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई है, जिसका पहला पड़ाव रामपुर में हुआ। कल डोली गुप्तकाशी पहुंचेगी और 25 अक्टूबर को अपनी गद्दीशिला ओमकारेश्वर जो है वहां पहुंचेगी, जहां शीतकालीन के दौरान पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी।
तो इसी के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट गुरुवार यानी कि 23 अक्टूबर 2025 को भैया दूज के शुभ मुहूर्त पर वैदिक अनुष्ठानों के साथ बंद कर दिए गए हैं। शनिदेव महाराज की डोली खरसाली गांव के धाम के लिए रवाना हुई है और कपाट बंद होने के बाद यमुना जी की भोग मूर्ति को डोली में बिठाकर वापस खरसाली भेजा गया। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु यमुनोत्री के स्थान पर खरसाली स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस वर्ष यात्रा के दौरान तकरीबन 6,44,367 तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए हैं। श्री यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने यात्रियों, प्रशासन और स्थानीय लोगों का धन्यवाद भी यहां पर अदा किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डोली में अब यमुनोत्री यानी कि मां यमुना की जो डोली है उसको ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना बताई जा रही है। उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण जो है दिया जा चुका है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस दिन देहरादून में बने 5वें धाम सैन्य धाम का लोकार्पण भी करेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री का आगमन उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के आने से राज्य विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा और पूरे प्रदेश में उत्साह बढ़ेगा। ये कार्यक्रम राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके परिजनों के सम्मान के लिए हमेशा उनका सम्मान करते आई है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के प्रवास पर आए थे और उन्होंने उत्तराखंड के जो हमारे 4 धाम हैं, 4 धाम हमारे विश्व प्रसिद्ध चारों धाम हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे राज्य में, क्योंकि प्रत्येक परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना में रहकर देश के सीमाओं पर देश की रक्षा करता है, तो और कई लोगों ने देश सेवा के लिए अपना बलिदान भी दिया है। इसलिए यहाँ पर एक सैन्य धाम की स्थापना होनी चाहिए और वो ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड में सैन्य धाम के रूप में 5वां धाम स्थापित किया गया है। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सैन्य धाम के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया गया है। अभी उनका प्रस्तावित दौरा है और ये भी सौभाग्य की बात है कि हम अपने राज्य की 25वीं जयंती रजत जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड में आमंत्रित कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में रजत जयंती के अवसर पर अगर प्रधानमंत्री आते हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य को सौगात मिलेगी। तो उत्तराखंड सरकार राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर आगामी 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। इस सत्र में पिछले 25 वर्षों में हुए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। सत्र के उद्घाटन अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं और विधानसभा के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भाजपा संगठन इस दौरे को लेकर उत्साहित है और इसे प्रदेश के लिए एक गर्व की बात माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के तहत गुरुवार को खटीमा पहुंचेंगे। हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विश्वविद्यालय वीसी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि साथ रहे। मुख्यमंत्री का दौरा खटीमा के विकास और जनहित कार्यों की गति देने की उम्मीद में बताया जा रहा है। रानीखेत के पंचेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पहली बार गोवर्धन गिरिराज की पूजा के अवसर पर अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस छोटे भंडारे में श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। क्षेत्र में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट मनाए जाते हैं, लेकिन पहली बार शिव मंदिर में भक्तों के उत्साहपूर्ण अन्नकूट का आयोजन किया गया। यह आयोजन काफी सफल रहा और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह त्योहार और भी भव्य रूप से लगेगा। आज का कार्यक्रम भक्तों के लिए उत्साहपूर्ण साबित हुआ है।
कृष्णाभ्यर्मणविद्यं समर्पयामि। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर जो हैं वो तेज हो गई हैं। प्रदेश में फिलहाल 5 मंत्री पद खाली हैं और इन्हें भरने को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वहीं इस पर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता खजान दास भी इनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जितने मंत्री हैं सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं और शासन प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है। खजान दास ने कहा कि पूर्वोत्तरी उत्तर प्रदेश काल में जब उत्तराखंड क्षेत्र था तब एक पर्वतीय विकास मंत्री के जरिए सारे कार्य पूरे हो जाते थे। ऐसे में आज प्रदेश में तमाम मंत्री बेहतर कार्य कर रहे हैं, यही सबसे जरूरी है। विशेषकर मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तब ये सवाल पैदा होते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। हम उस जमाने को भी याद करेंगे जब हमारे पास एक ही पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था और हम उत्तर प्रदेश से थे जुड़े हुए, और फिर 2000 में राज्य अलग बना, फिर हमारे मंत्री भी बने। 15% का जो औसतन है पूरे विधायकों का, उसके निमित्त 11 मंत्री और 12वें मुख्यमंत्री यहाँ के हिस्से में आते हैं उत्तराखंड के, किंतु विस्तार नहीं हो पाया और काम तो चल ही रहा है, किसी भी काम के लिए दिक्कत नहीं आ रही है। और जब हम एक ही मंत्री की बात करते थे उस समय 2000 से पहले, क्योंकि मंत्रिपद का गठन तो पूरा होता था, किंतु यहाँ पर्वतीय क्षेत्र को जब उस समय हमारी जनसंख्या मात्र 73 लाख थी, तो उस समय का दिन भी हमने देखे, आज के दिन भी देख रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उत्तराखंड में 3 और 4 नवंबर को देहरादून में 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन होगा। ये सत्र राज्य की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर रखा गया। इस सत्र में सभी विधानसभा सदस्य पिछले 25 वर्षों में प्रदेश की उपलब्धियों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन 2 दिन का सत्र भी स्वागत योग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सत्र में सदस्य विस्तार से चर्चा करेंगे कि आंदोलनकारियों के सपने कितने पूरे हो पाए हैं। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन के क्षेत्रों में सरकार के कार्य का मूल्यांकन होगा। इसके साथ ही सदस्यों को उत्तराखंड के विजन और भविष्य की योजनाओं को जनता के साथ साझा करने चाहिए ताकि विकास को एक दिशा जो है वो मिल सके। तो आपको फिर से बता दें किस तरीके से उत्तराखंड में 3 और 4 नवंबर को 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन रजत जयंती के अवसर पर रखा गया है। रोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, राज्य में जो हमारी परंपरागत खेती है उसको परिवर्तित करके लाभकारी खेती बनाने में, फ्लोरिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, पशुपालन में, तमाम वो सवाल जो इस राज्य के भाग्य से जुड़े हुए हैं उन पर हमको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। और 2 दिन का सत्र काफी नहीं है, मुझे लगता है कि इसके लिए तो पूरे 3, 4, 5 दिन का सत्र होता और विस्तार से सब लोगों को चर्चा करने का मौका मिलता। जो जितना बोलना चाहता है उतना बोले, सब लोगों को पीठ अलाउ करे, और जितने लोग सदन में हैं उनकी बात पूरा प्रदेश सुनता और लोगों को पता लगता कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे भाग्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है। निश्चित तौर पे मैं स्वागत करता हूं, 2 दिन का ही सही, लेकिन विशेष सत्र हो रहा है, इसमें बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के सब लोगों को खुल करके अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। तो छुट्टियों के मौसम में मसूरी देहरादून रोड पर भीषण जाम के कारण 32 किलोमीटर का सफर 1 घंटे के बजाय 3 से 4 घंटे में पूरा हो रहा है। कोलूखेत झरने के पास 15 सितंबर की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत जो है वो लगातार जारी है, जिसके चलते 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। मसूरी में गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक, मालसोड रोड और कैंपटी मार्ग पर लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं, जिससे यात्रियों को घंटों तक फंसा रहना पड़ता है। स्थानीय निवासी और व्यापारी प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक प्लान बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि यातायात की समस्या दूर हो सके। मसूरी कोतवाल देवेंद्र चौहान ने पुलिस बल तैनात कर यातायात नियंत्रण करने का दावा भी यहां पर किया है।
दीपावली की लंबी छुट्टियों के बाद नैनीताल और कैंची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने के कारण यातायात व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। वाहनों की लंबी कतारें और जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटक परेशान हैं। इस समस्या को देखते हुए पुलिस ने नैनीताल और कैंची धाम में शटल सेवा शुरू की है और यातायात सुधारने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि छुट्टियों और वीकेंड के कारण बड़े पर्यटक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये बात सही है। दिवाली तक यहाँ पे भीड़भाड़ नहीं थी। दिवाली के बाद अचानक से नैनीताल और आसपास के कस्बों में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और यातायात बढ़ने के कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। पुलिस तल्लीताल और मल्लीताल के दोनों थाने और साथ में ही कैंची धाम में भवाली और भीमताल थानों के द्वारा इसमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक प्लान हम लोग लागू कर रहे हैं। आज शटल चलाने की ज़रूरत पड़ी है। कैंची में भी और रूसी 1 रूसी 2 में भी शटल सर्विस प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस के द्वारा अब ट्रैफिक को मुख्य उस पर ले लिया गया है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज ने SM जैन कॉलेज में पत्रकारों के साथ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सहयोग से पत्रकारिता के डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स डिग्री कोर्स निःशुल्क कराने की घोषणा की। ट्रस्ट इन सभी खर्चों को वहन करेगा। महेंद्र रविंद्रपुरी ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और उन्हें काम को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पत्रकारों के ने इस पहल को पत्रकारिता जगत के लिए एक ऐतिहासिक कदम भी बताया। जितने पत्रकार भाई है इसमें आप देखेंगे, मैं समझता हूँ हमारा जो SMJ है ना, यहाँ के 50% स्टूडेंट्स हैं। भले आप नहीं होंगे, आपके पिताजी, आपके दादा जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये सब विद्यालय जो है, ये महाविद्यालय आपका ही है। जितने भी हरिद्वार के वासी है आपके लिए बनाया गया है और मैं चाहूंगा सबको यहाँ से कुछ फायदा हो जाए, एजुकेशन यहाँ से सबको मिले, इसीलिए हमारा प्रयास है। और हमने जो मास कम्युनिकेशन के लिए डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और जो 3 इयर्स डिग्री कोर्स भी है, जो भी करना चाहेगा सबके लिए छोटे आइए करे। और मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन ऐसी चीज है कि जितना पढ़ो उतना कम है। और मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं आई एम 50 इयर्स ओल्ड, 54 इयर्स ओल्ड और मैं भी इस एज में PhD कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य, जब मैं इतना बूढ़ा होकर कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप युवा सभी हमारे जवान भाई है, मैंने सबसे अपील की, आओ हम सब मिलके जो है SM जैन PG कॉलेज में पढ़े लिखे और एजुकेशन की ओर सब बढ़े। यही मेरा आपसे अपील है और सब आए और जो भी कोर्स आपको करने वो कोर्स यहाँ। दीपावली के पर्व पर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल था, लेकिन पटाखों के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के बाद का वायु गुणवत्ता संचाक यानी कि AQI जो है वो जारी किया है। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुवर घातके के अनुसार पहाड़ी शहरों जैसे ऋषिकेश और टिहरी में AQI 50 से लेकर 100 के बीच रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं अगर राजधानी देहरादून या फिर रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ स्तर 101 से लेकर 200 के बीच दर्ज हुआ है, जो हल्के से मध्यम प्रदूषण को दर्शाता है। दीपावली के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो लगातार जारी है। उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए। 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के AQI बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा AQI सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे जनपद भी है जिनका AQI आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज़ है जो मैदान के जो क्षेत्र है उसका AQI हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167 168 रहा है, उसी अनुसार 190 के आसपास आपका रुड़की का भी रहा है। तो
यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई गई थी वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल एक जन जागरूकता लोगों में फैली है। ग्रीन क्रैकर्स का यूज भी लोगों ने किया है। साथ ही में जो नगर निगम है और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा विविध प्रकार के पोल्यूशन रोकने के लिए, धूल को कम करने के लिए जो गतिविधियां की गई वो प्रभावी रूप से की गई है। तो एक समन्वित प्रयास से इस बार का जो AQI है वो पहाड़ में सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है और मैदानी क्षेत्रों में कुछ शहरों में वो मॉडरेट लेवल पे पाया गया है। पावकी देवी मार्ग पर एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में सवार 5 युवक श्यामपुर घड़ी मेचक किए से पवकी देवी नाई के विवाह समारोह में जा रहे थे। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। SDRF और स्थानीय पुलिस ने मिलकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को और जो घायल हैं उनको बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शव पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।